मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और मेरे देश के अनोर भाइयों, बेटी और बेटों, खास के मेरी सेवा बच्चों के लिए है जो ज़िंदगी में उत्साह, उमंग, जोश, जज्बा से कुछ कठोर परिश्रम करके महानता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं, देश के, परिवार के, समाज के। और जो माता पिता बहुत ही अद्भुत ज्ञानी हैं, उनसे भी निवेदन है, और जो हमारे किसान परिवार के भाई बहन हैं, उनसे भी निवेदन है, लेकिन शायद वो मेरा यूट्यूब नहीं देख पाएंगे, कि बच्चों को कभी भी निराश मत होने दीजिए और बच्चों को कभी भी समय बर्बाद करने नहीं दीजिए। शरीर स्वस्थ रहने के लिए अनेक तरह के व्यायाम हो सकते हैं, एक्सरसाइज हो सकते हैं, वर्जिश हो सकते हैं। सबसे बेहतर है, अगर गांव के लोग हैं तो दौड़ा करो आधा घंटा 1 घंटा, और कबड्डी खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जो भी खेलना है कुछ खेल खेलो, शरीर स्वस्थ रहेगा। और बाद के जितने भी समय है, अच्छा थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, स्वच्छ हवा में रहना चाहिए, और इसके बाद खूब घनघोर तपस्या की तरफ पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई केवल डिग्री के लिए नहीं, पढ़ाई इसीलिए करना चाहिए कि पढ़ाई के बदौलत आपको ये जितने भी संस्थान हैं आपको नौकरियां देंगे, इसके लिए डिग्री आवश्यक है। लेकिन अगर आप मेरी तरह बुद्ध बनना चाहते हैं तो डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान की ज़रूरत है। हमारे देश के माननीय आदरणीय देशभक्त, परिवारवादी, परिवारजन देश को बोलते हो, वो पूरे परिवार के सदस्य हैं। मेरे परिवारजन ऐसा बोलते हैं। तो घनघोर परिश्रम के आधार पर ही वो महान हुए। उनके पास डिग्री हो या ना हो, डिग्री तो बहुत है, लेकिन अगर डिग्री नहीं भी होती तो चिंता नहीं थी, क्योंकि बुद्धि होनी चाहिए, मस्तिष्क की ताकत। इस शक्ति से ही लोग महान बनते हैं। इतिहास के पन्नों भरे हुए उन महापुरुषों से जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। धीरूभाई अंबानी हिंदुस्तान के थे, और दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे एंड्रू कार्नेगी, और थे बहुत अनगिनत ऐसे महान व्यक्ति जो कभी पढ़े नहीं। डिग्री तो पैर का धूल है, देख ले मेरे भाई, पैर का धूल है। डिग्री तो मूर्खों के लिए होता है। सचमुच की जो सबसे बड़ी शक्ति है मनुष्य को मस्तिष्क की है, लेकिन ये समझाने वाला होनी चाहिए मेरी तरह आपको। माइंड की जो ताकत है, बुद्धि जो हमारी मस्तिष्क की है, वो अनलिमिटेड है, इसका कोई सीमा नहीं, अनंत है। इसलिए सोचना शुरू करो, सोचो सोचो सोचो। पढ़ के गधे बन जाएंगे लोग, पढ़ के डिग्री ले लेंगे, लेकिन सोचेगा नहीं तो कभी वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। मैं थोड़ा बहुत सोचा हूँ, इसीलिए आपकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया हूँ, और मैं सोचा हूँ इसीलिए मैंने पृथ्वी को परिवार समझा हूँ, इसीलिए आपसे जुड़ रहा हूँ। मैंने सोचा है, इसीलिए सारी जीवात्माओं को मैं अपनी भावनाओं से जोड़ता हूँ। इसीलिए हर जीवात्मा को हमें सम्मानित करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो दुर्दशा है वो मेरी दुर्दशा है, और मेरी दुर्दशा उनकी दुर्दशा है। ये पृथ्वी जुड़ा हुआ है, ये पृथ्वी सबों को लेके है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग कमज़ोर जीव जंतु पशु पक्षियों को मार देते हैं और उनके लाश को खा जाते हैं, मरे हुए मार के खा जाते हैं। शर्म करना चाहिए। कभी भी किसी जीव जंतु की हत्या मत करो, सबों को जीवन का हक है, लेकिन क्या करोगे, आदमी तो स्वार्थी है, दुष्ट है, जंगली जानवरों से ज़्यादा घातक है। ईर्ष्या, द्वेष, कांही, कलवल मनुष्य को पशु प्रवृत्ति का बना दिया है। उदारता चली गई, मनुष्यता चली गई, करुणा चली गई, प्रेम चला गया, स्नेह चला गया। इसीलिए तो मैं पैदा लिया हूँ, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने वाला ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी पंडित, जो सबों से बेहद प्यार करता है। मैं भी उदास होता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन की पूर्णता तलाश रहा हूँ। मैं कौन हूँ, मैंने कितनी सेवा दी इस पृथ्वी के, जो हमारे जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हैं, उनके जीवन में कितनी बेहतरीन गुणवत्ता मैंने लाई।
मैं कुछ नहीं किया। तुलसी ने लिखा रामायण में, ना विद्या न बाहुबलो न गेठी ने कछुदान, मौसम पतित पतंग के तुम पति राखो राम। राम का मतलब है दुनिया के लोग। मैं धर्मावलंबी नहीं हूँ, मैं कर्मवीर हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्हों पर चलता हूँ विचारों से। राम भी हमारी तरह एक मनुष्य थे, और जिसको भी आप देवता समझते हो उनमें अद्भुत गुण थे। अगर सचमुच उनके लिए सम्मान है, तुम्हें पूजा करते हो, तो उनके विचारों पर चलो। विचार से ही हमारी बुद्धि बढ़ती है और विचार से ही हम महान बनते हैं। जितने भी व्यक्ति थे वो बहुत ही महान थे। प्यारे दोस्तों, मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ में मैं उस ऊंचाई तक पहुँच गया हूँ जहाँ न पुतिन पहुँचा, न जेलेंस्की पहुँचा, न हिंदुस्तान के अनगिनत राजनीतिक दल के लोग हैं। प्रेम करना नहीं सीखा। ये मोदी को हटाने की बात अवश्य करते हैं, लेकिन बेरोजगारी को हटाने की बात नहीं करते। अज्ञानता के घनघोर अंधकार में ज्ञान की रोशनी लाने की बात नहीं करते। ये स्वार्थी, लोभी, लालची, जातिवादी, परिवारवादी, वंशवादी, क्षेत्रवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बेशर्म हैं, बेशर्म है। लेकिन मैं बेशर्म नहीं हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ इन दुर्जनों को, दुशासनों, दुर्योधनों, कंस, कुंभकर्णों को देख। ये ज्ञानी नहीं है, ये पढ़ा लिखा डिग्री वाला होल्डर हो सकता है। हिंदुस्तान का सबसे घातक दुष्ट जो व्यक्ति है, चालाक, हिटलर की औलाद, आप जान सकते हो कि वो कौन है। वो कट्टर है। इससे आप पकड़ लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कट्टर चोर, कट्टर शैतान, कट्टर धोखेबाज, कट्टर चमचेबाज, कट्टर अफवाह उड़ाने वाला। हिटलर ऐसा ही दुष्ट था, अफवाह उड़ाता था, लोगों को गुमराह करता था और फ्री भी देता था। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री धोखा है। फ्री देना ही नहीं चाहिए भाई। इसीलिए तो योग विद्या में कहा अपरिग्रह। जिसके लिए हमने खून पसीने नहीं बहाए, उसको हमको लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं। चलिए मेरे दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि ज़िंदगी में उदास नहीं हुई। मेरे परम प्रिय दोस्त जो गुजर गए हैं, मैं एक फिजिसिस्ट हूँ, एक भौतिक विज्ञान का छात्र रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। अभी दूसरे क्षेत्र में चला गया हूँ, लेकिन बहुत ही जुड़ा रहा हूँ भौतिक विज्ञान से। वो थे स्टीफन हॉकिंग्स। उन्होंने मुझे सिखाया कभी उदास नहीं होना। उदासी तब आती है जब खाली दिमाग होगा, वो शैतान का अड्डा हो जाएगा। उसमें केवल कुरीति, कुविचार ही आएंगे। सबसे बड़ा आएगा घनघोर निराशा, घनघोर पाश्चाताप, अकर्मण्यता, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, सारे उसमें भर जाएंगे। इसीलिए दिमाग को सुविचारों से समृद्ध करते हुए पुण्य कार्य करो। मैं थक गया था, उदास हो गया था। देखो, टेनिस खेल लिया। टेनिस खेलने से बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी आए हमें, एंड्रोफिन आया, बहुत सारे सकारात्मक विचार आए। इसीलिए आपसे मैं संवाद कर रहा हूँ। तो दिमाग को खाली मत छोड़िए। समय बहुमूल्य है, इसे कभी मत गंवाइए और हमेशा दिमाग को बिजी रखिए। 3 चीज़: ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहिए, समय का कदर करिए और दिमाग का हमेशा इस्तेमाल करिए। ऑप्टिमिज्म, कीप योर माइंड ऑक्युपाइड, डोंट वेस्ट टाइम। थैंक यू।